नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण का मतदान होना शेष है। 5वें चरण का जो मतदान है वो 20 मई को होने जा रहा है, जबकि छठे और 7वें चरण का भी मतदान 25 और 1 को होना है। इस बीच 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया, तो अब जितने भी दिग्गज हैं उनका पूरा ध्यान छठे और 7वें चरण के चुनाव के में लग गया है। अब सभी जो हैं, सभी के दिग्गज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सभी ने पूरा ध्यान अब छठे और 7वें चरण पे लगा दिया है। तो वहीं पे अगर इंडिया अलायंस की बात किया जाए तो वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या साथ-साथ अखिलेश यादव व अन्य सभी बड़े दिग्गज नेता भी अब चुनावी मैदान में और घमासान लड़ाई में आगे उतर पड़े हैं। सभी की निगाहें 3 राज्यों को जीतने की है। आज आपको ये आंकड़ा बताते चलें कि ये 3 राज्य हैं कौन? क्योंकि अगर ये 3 राज्य को जीत लिया, तो दिल्ली की कुर्सी पर वही बैठेगा और सभी की निगाहें इन तीनों बड़े राज्यों के ऊपर है। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुल 80 सीटें हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ पे कुल 48 सीटें हैं और तीसरा राज्य है बिहार, जहाँ पे कुल 40 सीटें हैं। इस प्रकार तीनों मिलाकर अगर देखा जाए, तो लगभग 168 सीटें हैं। 168 सीटों में 2000 अगर 14 की बात किया जाए, 19 की बात किया जाए, तो इसमें लगभग 140 से 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जैसे जो जो दृश्य दिख रहा है, जिस प्रकार का नज़ारा दिख रहा है, जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है, उससे ऐसा संभव होता नज़र नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात अगर किया जाए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से अंदरूनी खींचतान भारतीय जनता पार्टी में है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पिछले साल जो 2014-2019 में जो सफलता हासिल किया था, उस सफलता को 2024 से भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। 80 सीटों में लगभग 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली थी। लेकिन इस बार जो अभी प्रारंभिक रुझान जो अभी 3 चरणों के आ चुके हैं और अब चौथा जो 4 चरणों के आ चुके हैं और 5वां चरण जो कि मतदान होने जा रहा है, कल यानी 20 मई को, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को 45 से 50 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता नज़र आ रहा है। वहाँ पे 48 सीटों में, जो कि 2014 और 2019 की बात किया जाए तो वहाँ पे 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए अलायंस को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर दहाई का अंक भारतीय जनता पार्टी पार कर ले तो बड़ी बात है। क्योंकि 25 कल यानी कि 20 तारीख को जहाँ जिन 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, वो मुंबई में है, जो कि उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हो रहा है। वहीं बिहार की बात किया जाए तो बिहार में भी 40 सीटों में ज़्यादातर सीटें जो थीं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, 2014 में भी, 2019 में भी। और इन दोनों ही चुनावों में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनका रवैया है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि 4 जून को वो एनडीए अलायंस में रहते हैं या फिर इंडिया में चले जाते हैं, क्योंकि वो कब पलट जाएँ कुछ पता नहीं। ऐसे में देखा जाए तो तीनों राज्यों में जहां एक तरफ 150 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2014 और 2019 में थीं, तो वहीं इस बार अधिकतम अगर देखा जाए तो लगभग 80 सीटें ही मिलने वाली हैं, अर्थात सीधे-सीधे आधे का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु, केरल की, तो वहाँ पे क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में ये जो 400 का पार का नारा लगाया जा रहा है, ये 400 पार सीटें कहाँ से मिल रही हैं, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। हालाँकि एक दिन पहले अमित शाह ने अमेठी और रायबरेली में हुए अपने जनसभा में कहा था कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया जाए, तो 400 सीट आराम से पार कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता संभव नज़र नहीं आ रहा है। बात किया जाए अगर अमेठी और रायबरेली की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो ना उन्होंने रायबरेली, अमेठी में चुनाव प्रचार किया है
ना कश्मीर की तीनों सीटों के ऊपर प्रचार किया, ना लद्दाख में प्रचार किया और ना ही मणिपुर गए। अब यहाँ पे अगर ये बात कहा जाए कि अमेठी पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत अधिक जोर नहीं लगा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमित शाह की बात किया जाए, योगी आदित्यनाथ की बात किया जाए तो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं अमेठी की जो बागडोर है कांग्रेस की तरफ से वो प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ कई जनसभाएं भी किया और वहाँ पर उन्होंने रोड शो भी किया, इसी प्रकार से रायबरेली में भी किया। बात अगर रायबरेली की किया जाए तो रायबरेली में 30 साल से सांसद थी सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी ने एक दिन पहले जनसभा में जब उन्होंने जिस प्रकार से भावुक उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने तौर पे कहा कि मैं अपना बेटा आप सबको सौंप रही हूँ, तो उससे उस भावुक अपील से सीधा अंदाजा ये लगा सकता है कि रायबरेली की सीट कांग्रेस के झोली में जाने वाली है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जो जीत होती है वो प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के दिग्गज हो, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर से जीत सुनिश्चित किया जाए। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि सबसे ज़्यादा अंतर से रायबरेली में राहुल गांधी जीतने के लिए जा रहे हैं। बात किया जाए अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव भी लगातार सीधा प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करने जा रही है। अब यहाँ पे जो शुरुआती जो अभी राजनीतिक विश्लेषकों ने जो रुझान दिया है, जो सर्वे निकाला है, उसके अनुसार 225 से 230 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं और ऐसे ही 240 से 250 सीटें इंडिया अलायंस को आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुमत किसी को नहीं मिलती। अगर बहुमत किसी को नहीं मिलेगी तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी की बात प्रधानमंत्री के रूप में आती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो मराठा उसमें आकर वो समर्थन दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पहले ये तो अभी दूर की बात है। फिलहाल अभी 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है 20 मई को। इसके बाद 6ठे और 7वें चरण का मतदान होना है। जो 5वें चरण का चुनाव है उसमें ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार था 2014 और 2019 में भी, लेकिन जिस प्रकार से जो रुझान तेज़ी के साथ बदला है, माहौल बदला है तेज़ी के साथ पिछले लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लगाई गई थी कि चुनाव को लंबा खींचा जाए, 7 चरणों में कराया जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थान हैं वहाँ पे, जो संसदीय सीट है, क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालाँकि ये दांव उनका उल्टा हो नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव के अंतिम चरणों में पहुँच रहा है, वैसे-वैसे जो पब्लिक का रुझान है वो इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब जिस प्रकार से दिग्गजों की भीड़ की जनसभा में भीड़ उमड़ रही है, अगर ये भीड़ मतदान में के दिन मत में परिवर्तित होता है और इंडिया अलायंस की तरफ जाता है, तो इसका सीधा लाभ इंडिया अलायंस को मिलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पे भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। बहरहाल अभी तो काफ़ी दूर है मामला और 4 जून तक इंतज़ार सभी को करना होगा। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।